वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। बताना नया स्टाइल कैसा लग रहा है। दुर्गा पूजा कट यही है। तो एनीवे, तो आज का वीडियो थोड़ा उन लोगों के लिए है जो ऑफिस जाते हैं और पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं। ये जिम गोअर्स ये वीडियो स्किप कर सकते हो। पहले से आप जिम जा रहे हो तो होपफुली आपको ये सब पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप गलत जिम कर रहे हो, पहले पता करो। तो अगर बैक पेन है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, स्पेशली जो ऑफिस में जाते हो और ऑफिस में जाके काम करते हो पूरा दिन बैठ के, वो चेयर में बैठे रहना पड़ता है, सामने पीसी लेके या सामने एक लैपटॉप लेके बैठना पड़ता है पूरा दिन। तो वहाँ पे आपका बैक पेन होता है। तो आपको कौन स्ट्रेचिंग ज़रूरी है और वो स्ट्रेचिंग करोगे तो शायद आपका जो बैक पेन है वो गायब हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि कम हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा मैं वीडियो पे जाता हूँ। तो देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमारा जो बैक पेन होता है वो होता है इसलिए क्योंकि हम लोग जो बैक है वो रोल्ड रहता है। हम लोग नॉर्मली ऐसे बैठते हैं, जब भी टेबल में ऐसे बैठते सामने जाके काम करते हैं। लेकिन हम लोगों को ना जितना हो सके अपना बैक को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो वो रखने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक चेयर ले लीजिए, चेयर के पीछे ना एक तकिया रख दो या कोई रोलर रख दो, रोलर या तकिया जो भी रख सकते हो, जो जिससे अपना बैक स्ट्रेट रहे। अगर आपका बैक स्ट्रेट रहे तो आपका बैक पेन ऐसे ही आधा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना अपना बैक को सपोर्ट दो ताकि वो रोल ना हो। जितना रोल होगा उतना बैक पेन बढ़ेगा। वो हो गया एक रीजन हो सकता है। ये कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, बस एक छोटा सा टिप है। लास्ट में एक चीज बताऊंगा, अगर वो आपका साथ हो रहा है तो आप प्लीज डॉक्टर के पास चले जाओ या फिजियोथेरेपी के पास चले जाओ। तो यहाँ पे कोई अलग सीधा काम मत करो, दिमाग मत लगाओ, सीधा डॉक्टर के पास जाओ। वो लास्ट में बताऊंगा आपका कैसे चेक करने का आपको डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं। उससे पहले जो स्ट्रेचिंग है वो करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेचिंग है, फर्स्ट जो स्ट्रेच है उसको हम लोग बोलेंगे कैट काउ स्ट्रेच। उसके लिए क्या करना है, दो हाथ को सामने, दो पैर को पीछे। उसके बाद अपने बैक को एक बार ऐसे जाना है, फिर एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऊपर जाना है 3 सेकंड होल्ड, नीचे आना है 3 सेकंड होल्ड। आप इसको आप कम से कम 5 से 6 बार करो जब भी आपको बैक पेन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम पेन हो रहा है, आप बहुत टाइम से बैठे हो, यहाँ पे आओ 5-6 बार करो, खत्म, और कुछ नहीं करना। इसके बाद दूसरा स्ट्रेच जो आप कर सकते हो उसका नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आपको करना चाहिए। उसके लिए आपको सीधा लेट जाओ या पैर को थोड़ा बेंड रखना है, लेटना है और 1 2 3 4 ऊपर जाना है 5 सेकंड होल्ड करना है, नीचे आना है 5 सेकंड होल्ड करना है, ऊपर जाना है 5 सेकंड होल्ड, नीचे आना है 5 सेकंड होल्ड। ऐसे करके 10 बार करना है। जो तीसरा स्ट्रेच है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरमैन स्ट्रेच। इसके लिए आपको ऐसा ऑल्टरनेट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड राइट लेग को एक साथ उठाना है। तो क्या करना है, लेट जाओ, फिर हाथ को यहां पे रखो। हाथ को रखने के बाद राइट हैंड लेफ्ट लेग 1 2 3 4। ऊपर जाओ 2 सेकंड होल्ड करो, वापस ऊपर जाओ 2 सेकंड होल्ड। ऐसे करके ये हाथ में 5 और ये हाथ में 5 करके एक सेट, वापस से ये हाथ में 5, ये हाथ में 5, ऐसे करके आपको 3 सेट करना है। और ये वर्कआउट के बाद सीधा वापस से सुपरमैन स्ट्रेच करना है। लेकिन इस बार दोनों हाथ को ऊपर, दोनों पैर को ऊपर, एक साथ लेटो, मुंह को नीचे, फिर पूरा उड़ने की कोशिश करो 1, ऐसे करके 5 सेकंड होल्ड, वापस नीचे, वापस ऊपर जाओ 5 सेकंड, वापस नीचे आओ। ऐसे करके भी आपको 5 से 6 बार करना है। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको दुख रहा है, आप ये वाला स्ट्रेच जरूर करना। एक वॉल के सामने खड़े हो जाओ, उसके बाद हाथ को ऐसे लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, जितना ऊपर हो सके उतना लेके जाओ। दोनों हाथ को वहां पे जाके आपको होल्ड करना है 8 से 10 सेकंड। अगर आप ना आप ऊपर जाके 8 से 10 सेकंड होल्ड करोगे ना, वापस से नीचे आओ, वापस ऊपर जाके 8 से 10 सेकंड होल्ड, वापस नीचे, वापस ऐसे करके 5 से 6 बार करो। अगर उसके बाद भी आपका अपर बैक ठीक नहीं होता तो आप ऐसे एक जगह पे होल्ड कर लो और वापस से ऐसे करो पूरा। ये थोड़ा बहुत शोल्डर में भी इफेक्ट होगा और आपका बैक में भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि आपका बैक है वो स्टिफ हो जाता है, उसको खोलना है। आप जैसे मर्जी से खोलो,
ये जो एक्सरसाइज अभी मैंने आपको जो दिखाया वो ऊपर जाना है, वो अपर बैक में इतना अच्छा आपका स्ट्रेस देगा, आपका जो बैक पेन है वो ऑलमोस्ट गायब जैसा हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका अगर एक्सट्रीम पेन हो रहा है, लोअर बैक में एक्सट्रीम पेन हो रहा है और वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, आपने सारे एक्सरसाइज कर लिए, सब कर लिए, फिर भी कम नहीं हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ जो जिम जाते हैं उनके लिए भी, ठीक है। अगर आपका लोअर बैक में बहुत पेन है और आप जिम जाते हो या जिम नहीं जाते हो, कुछ भी, आप एक बार काम करो, आपका टी शर्ट उतारो और किसी को बोलो आपका बैक का जो फोटो है वो ले और आप देखो ऐसा है कि नहीं। देखो मेरा जो बैक है वो सर से लेके पैर तक स्ट्रेट है कि नहीं। अगर आपका स्ट्रेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका स्ट्रेट नहीं है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है जो आपका हिप बोन है वो हिल जाता है। मैं अभी जाके ठीक करके अपने बैक को, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जो हिप बोन है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जो आपका पैर है वो एक लंबा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है, तो आपको चलने में दिक्कत होता है, इसलिए आपका पेन होता है। स्ट्रेट नहीं होने का मतलब देखो कि आपका कमर ऐसे है तो ऐसा है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, स्पाइनल कॉर्ड से सीधा नहीं है, तो प्लीज गाइस डॉक्टर के पास जाओ। बहुत एक सीरियस केस है, वो सीरियस केस नहीं, हम लोग के सीरियस केस है, क्योंकि हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा मत बोलो कि रेस्ट लेने से ठीक हो जाएगा, रेस्ट लेने से घंटा ठीक नहीं होगा। आप जाओ डॉक्टर के पास, वो यहाँ पे जाके कुछ तो एक करेंगे हिप बोन को, तो हिप बोन को जो करना है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, तो एक ऊपर एक नीचे हो जाता है, उसको ठीक करके आपको दे देंगे। तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको ठीक करके देगा। दिमाग मत लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पे दिमाग में मत लगाओ। इंजरी के साथ कोई दिमाग नहीं लगाने का, बाकी सब में दिमाग लगाने का। देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक है जिनको पता है कि उनको क्या बोलते इंजरी है, डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन बोलेंगे क्या अभी तो ठीक है, अभी क्या फर्क पड़ता है, जब ज्यादा होगा तब जाऊंगा। और दूसरे है जो इंजरी होते ही डॉक्टर के पास भागते हैं, ठीक है, दोनों गलत है। इंजरी होती ही पहले ट्राई करना है, मतलब 3-4 दिन, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको समझ में आ रहा है कि आपको इंजरी हुआ है, 2-3 दिन आप ट्राई करो कि कुछ रेमेडी से ठीक होता है कि नहीं। अगर रेमेडी से ठीक होता है तो अच्छी बात है, नहीं डॉक्टर के पास जाना ही है। देख, और जो वो से इतना वो, और दूसरा टाइप के लोग तो बहुत गंदे होते हैं जो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं होते। भाई डॉक्टर्स है वो लोग, वो पागल नहीं है, और अगर वो बोलते हैं कुछ टेस्ट करना है मतलब टेस्ट करना है, और कुछ नहीं निकलता तो अच्छी बात है कि नहीं निकला, एटलीस्ट आपका टेस्ट हो गया, आपको पता तो चल गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये मानता हूं ना, अपना बॉडी इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है कि वो कुछ भी हील कर सकते, कुछ भी, ठीक है, अगर ठीक टाइम पे वो पकड़ लिया तो। मतलब हम लोग को उसको ऑब्वियसली मेडिकेशन देना पड़ेगा, वो सप्लीमेंट है और सप्लीमेंट देना ही पड़ता है, लेकिन भाई अपना बॉडी हर कुछ हील कर सकता है, हर कुछ। मतलब भाई वो टूटा हुआ हड्डी ठीक कर देता है, और आप क्या बात कर रहे हो, तो एक नॉर्मल से एक इंजरी ठीक नहीं कर पाएगा। तो बात यह है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को करना क्या है। मेरे को भी डिस्क प्रॉब्लम है, लेकिन मैं भी डेडलिफ्ट मारता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि कहाँ तक मेरा औकात है, क्या मेरा कैपेसिटी है, कैसे मेरे को निकालना है। ज्यादा मारता ही नहीं हूँ, हेवी मारता हूँ, नहीं मारता, वो सब मेरे को पता है। अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने बॉडी के साथ। भाई बॉडी बहुत स्मार्ट है। एनीवे, तो आज के लिए इतना ही था। आपका बैक पेन कम हुआ तो एक लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, बता दो कि आपका जो बैक पेन है वो ऐसे गायब हो सकता है ये स्ट्रेचेस के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त खाओ, फिट रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।